जिक्र खुदा, सुबह दीन की बातें सदा सीखती रहें और सिखाती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। कलियां 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 कलियां। प्यारी प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का पहला दिन है, यानी आज खुशी का दिन है, रिश्तेदारों से मिलने का दिन है, सबको ईद विश करने का दिन है। आज घर घर मीठा बनता है, कोई सिवैया बनाता है तो कोई शीर कोरमा। जी, कोई रसमलाई से मेहमान नवाजी करता है तो कोई मिठाई से मुंह मीठा करवाता है, और बस एक खुशियों का समा होता है। इस मीठी ईद में हर चीज मीठी मीठी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मीठी ईद का दिन है, तो हम आपकी ईद की खुशियों को तबाला करने के लिए प्यारी प्यारी बच्चों का एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लाए हैं, जिसका नाम है ईद और कलियां। जी, तो आज के प्रोग्राम में होंगे मजे मजे के सेगमेंट और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, और एक बात कि हम रहेंगे आपके साथ ईद के तीनों दिन और लाएंगे आपके लिए मजे मजे की चीजें। तो देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ। ईद और कलियां, ईद और कलियां। आपकी जल्दी करो, जल्दी चलें खाला के घर। जी चलते हैं, बस मैं अपना अबाया पहन लूं। आप ही एक बात तो बताइए। जी पूछिए। आप ही ये अबाया हम क्यों पहनते हैं? क्या ये पहनना जरूरी है? कनीज़ फातिमा, हमारा प्यारा प्यारा दीन खवातीन को पर्दा करने का कहता है। हम बच्चियां पर्दे की आदत बनाने के लिए अबाया पहनती हैं। आप ही ये अबाया हम घर में तो नहीं पहनते, सिर्फ बाहर जाने के लिए पहनते हैं। पर्दा करना बहुत अच्छी बात है, और ये अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। वैसे अबाया में आप अच्छी भी लगती हैं। आप ही जज़ाकिल्लाहु खैरा। कनीज़ फातिमा, हमें इसके साथ साथ एक और चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। जी आप ही, वो कौन सी चीज है? कनीज़ फातिमा, हमें अपने पहनने वाले कपड़ों में भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे हाफ स्लीव, स्लीवलेस या बारीक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे बेपर्दगी होती है। आप ही जो छोटी बच्चियां हैं, उन्हें कैसे पर्दा करना चाहिए? छोटी बच्चियों को स्कार्फ पहनने की आदत बनानी चाहिए, इससे पर्दे की प्रैक्टिस बचपन से ही शुरू हो जाएगी। तो ये बातें याद रखिएगा। अरे आप ही, बातों बातों में हम भूल ही गए, हमें खाला के घर जाना था। चले चले, अम्मी अब्बू वेट कर रहे होंगे। चले चले चले। माशाअल्लाह, हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी। हम बच्चियों को भी अबाया पहनना चाहिए। इसी तरह छोटी बच्चियों को स्कार्फ पहनना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिबास का हिस्सा है। इसी तरह हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कनीज़ फातिमा अपनी दादा के पास क्या करने जा रही हैं। ईद और कलियां, ईद और कलियां। दादा 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 दादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दादा जान, आपको हम सब की तरफ से ईद मुबारक हो। मेरी प्यारी बच्चियों, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दादा सीधी मांगे ना, नानी मांग ली, आप मांगे। ईदी मांगना तो अच्छी बात नहीं है ना दादा? हाँ, लेकिन ईदी तो आप सबको मिलेगी बच्चों। चले आप लोग बैठ जाएं, मैं आप लोगों को ईदी देता हूँ। माशाअल्लाह। नहीं बेटा, सीधे हाथ से लेना चाहिए। सीधे हाथ से लेना और देना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ठीक है? कौन से हाथ से लेना चाहिए? सीधे हाथ से। दादा जान, एक बात तो बताएं, ईद के दिन सब गले क्यों मिलते हैं? पूरे साल तो सिर्फ हम सलाम करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा बच्चों, जोहा ने कितना प्यारा सवाल किया है। क्या सवाल किया है दादा जान? हमें भी तो बताएं कि हम सब ईद के दिन गले क्यों मिलते हैं और सारा साल सलाम करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम ईद के दिन गले क्यों मिलते हैं। गले मिलने को अरबी में मुआनका कहते हैं
क्या कहते हैं? मुआनका। और बेटा गले मिलना ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पर अपने सहाबा से गले मिला करते थे। सुभान अल्लाह। और सिर्फ ईद पर ही नहीं, बल्कि कोई खुशी के मौके पर, जैसे कोई हज पर जा रहा हो या कोई उम्रे पे जा रहा हो, तो उससे गले मिलते हैं और उससे मुसाफहा करते हैं। सबको ईदी मिल गई? सुभान अल्लाह। अब जाओ बेटा, अम्मी का हाथ बटाओ, जाओ, शाबाश। चलो, एक सेगमेंट में तो हमने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। दादा तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के दादा जान को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। दादा जान की जब दुआ मिलती है तो अल्लाह पाक कामयाबी भी अता फरमाता है। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सीखते हैं हमने रमजान मुबारक में क्या पाया और हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ईद और गलियां, ईद और गलियां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज बहुत ही खुशियों का दिन है और बहुत ही बरकतों वाला दिन है। और क्यों ना हो, अल्लाह पाक ने हमें माह रमजान जैसे बरकतों वाले महीने के बाद ईद का तोहफा अता फरमाया है। और माह रमजान की तो क्या ही बात है, इसकी बरकतों के तो क्या ही कहने हैं। माह रमजान अपने साथ बहुत सी बरकतें लाता है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि माह रमजानुल मुबारक ने हमें क्या सिखाया और हमने इसको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज, माह रमजानुल मुबारक हमारी इबादत के शौक को बढ़ाता है और हमें नमाज की पाबंदी करना सिखाता है कि हमने रोजाना किस तरह वक्त पर नमाज अदा करनी है। और इसी तरह माह रमजानुल मुबारक कुरान पाक की तिलावत के शौक को भी बढ़ाता है। और अगर बात की जाए किसी की मदद करने की, तो माह रमजान हमें दूसरों की मदद करना भी सिखाता है। जिस तरह खुश नसीब लोग रमजान में गरीबों की नीड्स का ख्याल रखते हैं, उनको इफ्तारी कराते हैं और उनके घरों में इफ्तारी भेजते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो माह रमजान का बरकत वाला महीना हमें दूसरों की मदद करना भी सिखाता है। रमजान हमें दूसरे लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये मैनर्स भी सिखाता है और साथ ही साथ हमें सब्र करने का तरीका भी सिखाता है। इसी तरह माह रमजानुल मुबारक हमें बुरे कामों से और बुरी बात कहने से भी बचाता है। तो प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों को हमने किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह ये चीजें हमने कंटिन्यू रखनी है। तो इसके लिए हमें रूटीन बनानी होगी। जिस तरह हम रोज सहरी के लिए उठते थे, तो इसी तरह हमें फजर की नमाज के लिए रोजाना उठना चाहिए। और रोजे में गुस्सा करने और बुरी बात पर अपने आप पर कंट्रोल करना अगर सीख गए थे, तो इसी तरह हमें बुरी बात कहने और बिला वजह गुस्सा करने, खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हम रमजान में कुछ न कुछ टाइम निकाल कर कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे, तो हमें इस रूटीन को छोड़ना नहीं है, बल्कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत के लिए टाइम निकाल के इस आदत को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जिस तरह माह रमजान में भूखे और प्यासे रहने और किसी की बात बुरी लगने पर हम सब्र करते हैं, इसी तरह रमजान के अलावा भी हमें सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह हम रोजेदार से अच्छे अंदाज से पेश आते हैं, इसी तरह हमें हर मुसलमान से अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अब बारी है वीडियो मैसेजेस की, जिसके जरिए हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ईद और गलियां, ईद और गलियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अतारिया है, मैं कराची से हूँ और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम आयशा नूर है, मैं अटक से बोल रही हूँ। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन वार है, मैं इस्लाम पंजाब से हूँ और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती।
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सैयदा हानिया कासिम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आप सबको ईद मुबारक। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिंसा है, ये मेरी छोटी बहन है। मेरा नाम दारबा है। आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीफा फातिमा है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयदा ज़ाहिरा अली बिन्ते ज़ाहिर अली है। मैं हैदराबाद शहर में रहती हूँ। तमाम किड्स मदनी चैनल को ईद मुबारक। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। जी वीडियो कॉल भी हुई। वैसे मरियम, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक बार फिर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी ये तो है। हम गौर करें, अल्लाह पाक हमें कितनी सारी खुशियाँ अता फरमाता है, मगर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, हमें हर खुशी और हर नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। ईद और गलियां, ईद और गलियां। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लाती है। इस दिन का इंतजार हम सब करते हैं। ईद पर हम सब बच्चे अच्छे से तैयार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद विश करते हैं, मीठी सवैयां और शीर खुरमा खाते हैं, अपने भरोसे ईदी भी लेते हैं और खाते पीते हैं। ईद का दिन बच्चों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन बच्चे अपनी ईदी खाने पीने, घूमने फिरने, सैर और तफरीह करने पर खर्च कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी ईदी जंक फूड खाने में, ठंडे शरबत पीने पर खर्च कर देते हैं। जिंगर, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, सैंडविच, रोल, ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन जंक फूड के खातिर अपनी ज्यादातर ईदी उन्हीं पर खर्च कर देते हैं और फिर बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि इसे खाने से बॉडी में कैलोरीज बढ़ जाती हैं, बच्चे मोटे हो जाते हैं और ज्यादा मोटापा तो खुद एक बीमारी है। इनकी बॉडी ग्रोथ दूसरे हेल्दी बच्चों के मुकाबले में स्लो हो जाती है, वो ज्यादा एक्टिव एनर्जेटिक नहीं रहते। तो प्यारे बच्चों, फास्ट फूड या जंक फूड खाने से बेहतर है कि आप सब घरों में पकने वाला खाना शौक से खाएं, क्योंकि इसी में ही हमारी अच्छी सेहत है। तो प्यारी बच्चियों, ईद का पहला दिन एंजॉय करें। अब मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केस मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको मैनर्स भी सिखाएंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ईद और गलियां, ईद और गलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम बात करने वाले हैं मैनर्स की। प्यारी बच्चियों, हमारे इस्लाम का प्यारा सा रूल है कि जब भी हम किसी से बात करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, सहेली हो या बहन, जान पहचान वाली हो या कोई अननोन आंटी, हमें बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। ये तो हो गई सबसे पहली बात। आइए अब कुछ मैनर्स हम पॉइंट की वजह से सुनते हैं। प्यारी बच्चियों,
जब भी हम किसी से बात करें तो तुम की जगह आप कहकर बात करनी चाहिए। जल्दी जल्दी ना बोलें कि सुनने वाला आपकी बात समझ ही ना सके और हमारे वर्ड बिल्कुल क्लियर हो। बड़ों से बात करते हुए रिस्पेक्ट के साथ नॉर्मल आवाज में बात करें और किसी छोटे से बात करते हुए मोहब्बत और प्यार से बात करें। जब सामने वाला अपनी बात कर रहा हो तो उसकी बात तवज्जो से सुने और जब तक वो अपनी बात मुकम्मल ना कर ले बीच में बोलकर उसकी बात ना काटें। अच्छी बात पर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहें और जब भी बात करें तो कोई अच्छी बात करें। फजूल बातों से बचते रहें। कहका लगाकर जोर जोर से बात करना अच्छी बात नहीं, इससे बचते रहें। अल्लाह पाक हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बात करने के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, तो प्यारी बच्चियों इनको याद रखिएगा और इन पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हीं बातों से आपकी पहचान बनती है और फिर दूसरे बच्चों को आपकी मिसाल दी जाती है कि देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है। तो प्यारी बच्चियों हम चलते हैं कुछ बच्चियों की तरफ और उनसे सवालात पूछेंगे और उनको देंगे कुछ तोहफे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोहफा क्या है। जी मरियम चलें? जी चलें। ईद और गलियां, ईद और गलियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सबको हम दोनों की तरफ से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्यारी बच्चियों हम आपके पास आए आपके साथ मिलकर ईद एंजॉय करने। आज हम आपके साथ मिलकर ईद एंजॉय करेंगे, कुछ देर आपके साथ रहेंगे, आपसे कुछ सवालात करेंगे और आपको देंगे अच्छे अच्छे गिफ्ट और आज हम आपके साथ मिलकर दुआ भी करेंगे। बच्चों आप सब रेडी हो? जी हम सब रेडी हैं। तो आपसे करते हैं कुछ सवालात और आपको देंगे कुछ गिफ्ट। तो प्यारी बच्चियों मीरब करेंगे आपसे कुछ सवाल और आपने देने उनके कुछ जवाब और आपको मिलेंगे सही जवाब पर गिफ्ट। तो फिर सवालों का सिलसिला शुरू करें? जी। तो आपसे पूछने में पहला सवाल, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? जी कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी कसबा आप बताइए। शव्वाल। आपने कहा शव्वाल, आपका जवाब दुरुस्त है। कलियां ईद और कलियां ईद और। दूसरा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, रोजाना कितनी नमाजें फर्ज हैं? जी ऐमन आप बताइए। 5। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान। तीसरा सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, खाने काबा कौन से शहर में है? जी आप बताइए। मक्का शरीफ। आपने कहा मक्का, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मशहूर ईदें कौन कौन सी हैं? जी शहजादी ज़ैनब आप बताइए। ईद मिलादुन नबी, मीठी ईद और बकरी ईद। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी अनाबिया आप बताएं इसका जवाब। मदीना शरीफ। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन से ईद पे जानवर कुर्बान किए जाते हैं? जी उम्मे हानी आप बताइए। बकरा ईद। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सा पानी है जो आसमान से उतरता है? बारिश का पानी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताएं कि इंग्लिश में ईद को क्या कहते हैं? जी तो आप बताइए। ईद को इंग्लिश में ईद ही कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुआ। तो आइए सब मिलकर दुआ मांगते हैं। ईद और गलियां, ईद और गलियां। प्यारे बच्चों, जाने से पहले हम दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक हमारी और हमारे वालिदैन की और सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हमें नेक बना। आमीन। अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना। आमीन। और हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह पाक हमें बाहया बना। सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह तुझे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वास्ता हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत को बेहिसाब बख्श दे। या अल्लाह पाक हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत को खैर वाली सुन्नतों वाली लंबी उम्र अता फरमा। उनके सदके हमारे वालिदैन पर भी करम फरमा। या अल्लाह हमें अपने पीरो मुर्शिद की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मदनी चैनल को, खास तौर पर किस मदनी चैनल को खूब तरक्की नसीब फरमा और दावत इस्लामी को बुलंदी अता फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यार बच्चों, आपसे मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करती हैं जिक्र खुदा, सुभान दीन की बातें सदा सीखती रहें और सिखाती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। कलियां 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 कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया